यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर आप इसको कह सकते हो वी इलेक्ट्रॉनीकरण, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कह सकते हैं आप इसको। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? वी इलेक्ट्रॉनीकरण भी कह सकते हैं। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है उसको हम क्या नाम देंगे? उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनीकरण। इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनीकरण के नाम से हम इसको जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इसको कहा जाएगा। तो हो गई दोनों अभिक्रियाएं। बस इसी तरीके से आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का क्या करना? ग्रहण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना। और ये आती है आजकल की जो आधुनिक संकल्पना होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलते हैं। तो ये आधुनिक संकल्पना भी आप इसको कह सकते हो। क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं? तो कोई भी परमाणु जो है वो धनायन में बदल जाता है, या फिर जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो कोई भी ऋणायन जो है वो उदासीन में बदल जाता है। यानी कि आप यहां पे क्या कह सकते हो? आप यहां से कह सकते हो कि क्या होगा भाई इसमें क्या होगा? परमाणु से धनायन बनेगा, परमाणु से धनायन का बनना। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। परमाणु से धनायन में बदलना का बनना कर देता हूं, चलो। यानी कि कोई भी परमाणु जो होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किस में जाएगा? वो धनायन में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं Na ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Na प्लस में चला गया और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं इसका ले लेता हूं, एक और एग्जाम्पल मैं लूं जैसे, तो मैंने लिया Ca ने क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और किस में चला गया? Ca+2 में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? त्याग दिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दोनों में परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण किया है? धनायन का। सेकंड जो डेफिनेशन होती है इसकी वो क्या होगा? सेकंड डेफिनेशन होती है अस का इक में बदलना। किसका? अस का किस में बदलना? इक में परिवर्तन। अस का इक में परिवर्तन। अस का मतलब उसको कहते हैं जिसकी संयोजकता कम होती है, उसके नाम के साथ हम अस लगाते हैं। जैसे Fe की संयोजकता 2 भी होती है और Fe की संयोजकता 3 भी होती है। तो अगर Fe की संयोजकता 2 है तो क्या कहेंगे? फेरस, अस लगा दिया उसके नाम में। और अगर मान लीजिए उसकी संयोजकता 3 है तो क्या लगा देंगे? इक, तो उसको क्या बोलेंगे? फेरिक बोल देंगे उसको। तो कम संयोजकता से किस में जाना? ज्यादा संयोजकता में जाना, वो भी क्या कहलाता है? वो भी कहलाता है ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल Fe, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया Fe और Fe+2 था यहां पे, और इसने क्या किया? इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और किस में चला गया? Fe+3 में चला गया। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ये कहलाता है फेरस और ये कहलाता है फेरिक। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक और लिख देता हूं कि Sn+2 है हमारे पास और ये Sn+4 में चला गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो कम संयोजकता से किस में चला गया? अधिक संयोजकता में। तो क्या कहलाएगा? ये भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऋण संयोजकता में क्या होना? कमी होना। ऋण संयोजकता में क्या होना? कमी। यानी कि किसी की संयोजकता ऋणात्मक है और वो कम हो जाए तो ऋण संयोजकता में क्या होना? कमी होना। वो भी क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण। ऋण संयोजकता का मतलब क्या है? कि उसने पहले से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा है? ग्रहण कर रखा है, या पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है,
और अब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किस में जा रहा है, या तो पॉजिटिव में जा रहा है या उदासीन में जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैंने आपको कहा Cl- ऋणात्मक है ये। अब ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और किस में बदल जाता है, Cl2 में बदल जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ऋण संयोजकता थी, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। किस में आ गया, ये 0 वाले के अंतर्गत आ गया, ये उदासीन में आ गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे एक मान लो लिख देता हूं मैं आपको S-2, और ये क्या करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में आ जाता है, S में आ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इसकी भी ऋण संयोजकता जो माइनस थी, अब वो किस में चली गई, वो उदासीन में चला गया। ऋण संयोजकता में क्या हो गई, कमी हो गई। एक और आप डेफिनेशन इसकी दे सकते हो, और वो क्या होगी, अणु के लिए काम में आता है वो। तो चौथा जो आएगा वो किसके लिए काम में आती है, चौथी जो काम में आती है वो आती है अणु के लिए काम में। अणु, अणु का मतलब जैसे H2S में लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने लिखा H2S, और ये H2S का क्या हुआ, H2S का अपघटन हुआ किसमें, H+ के अंतर्गत हुआ और S के अंतर्गत हुआ, और साथ में इसने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। यानी कि हाइड्रोजन 2 थी, सल्फर थी, तो इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए। इसी तरीके से जैसे मैं लिखता हूं आपको H2O2, और H2O2 में क्या हुआ, यहां पर 2 क्या बने, हाइड्रोजन बने, 2 क्या बनी, ऑक्सीजन बनी, और साथ में क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण। अब ऐसे ही सेम इनको उल्टा कर दो, इनको उल्टा करते जाएंगे तो वो क्या बनती जाएंगी हमारी, वो बन जाएंगी हमारी अपचयन अभिक्रियाएं बन जाएंगी। और अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होगा, यहां परमाणु से धनायन बना था, वहां परमाणु से क्या बनेगा, ऋणायन। तो पहली डेफिनेशन उसकी क्या हो जाएगी, परमाणु से ऋणायन बनना। फर्स्ट जो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परमाणु से क्या होना, परमाणु से ऋणायन का निर्माण, ऋणायन बनना, वो क्या हो गया, ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। जैसे जैसे मैं आपको लिख के दे देता हूं कि भाई Cl, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बना दिया, Cl- बना दिया। इसी तरीके से मैं आपको कहूं कि सल्फर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और क्या बना दिया, इसने S-2 बना दिया। ठीक है, परमाणु से किस में चला गया, ऋणायन में चला गया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी धनायन या धनावेश का उदासीन परमाणु में बदलना, धनावेश का उदासीन में परिवर्तन, धनावेश का उदासीन परमाणु में परिवर्तन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे अपन। जैसे मैं कहा धनावेश, धनावेश कौन लिखा मैंने, Na+ लिख दिया मैंने, Na+, ये मैंने धनावेश लिख दिया। इसने क्या किया, Na तो बना दिया और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। इसी तरीके से जैसे मान लो मैं लिखूं Mg+2, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना दिया, Mg में बदल गया वापस से। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। इसी तरीके से हम बात करें, इसका भी उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो इक से किस में परिवर्तन, अस में परिवर्तन। तो तीसरा क्या हो जाएगा, इक से अस में परिवर्तन, इक से अस में क्या होना, अस में परिवर्तन होना, इक से अस में परिवर्तन होना। इसमें क्या हो जाएगा, इक मतलब ज्यादा संयोजकता से किस में जाना, कम संयोजकता में जाना। जैसे देखो इसका एग्जांपल, Fe+3 था, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किस में आ गया, Fe+2 में आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। और देखिए एक एग्जांपल, Mg+2, या चलो Cu+2 ले लेता हूं, Mg का बार बार नहीं, Cu+2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, किस में आ गया, ये Cu+ में आ गया।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, Cu में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। भाई यहां पे देखो Fe+3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन पहले से त्याग रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, इसने पहले से त्याग रखे हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन अब क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। एक सेकेंड, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, यहां पे ग्रहण करेगा ये। इसको पूरे को एक बार मैं वापस से लिख देता हूं। Fe+3 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, किस में आ जाएगा, Fe+2 में आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, Cu+2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, किस में आ जाएगा, ये Cu में आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, Cu में आ जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा संयोजकता थी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे, अब 1 वापस ग्रहण कर लिया, ठीक है। और एक जो चौथा इसका आएगा वो किसके लिए आएगा, वो सेम आएगा अणु के लिए। सेम किसके लिए आएगा, अणु के लिए आएगा, सेम जो आएगा। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आपको O2, क्या कहा मैंने आपको कहा O2, मैंने आपको कहा। अब O2 ने क्या किए, O2 ने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो किस में आ गया, ये O-2 में आ गया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। जैसे मैं आपको कहता हूं H2O एक अणु है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, किस में बदल जाएगा, ये H2 में बदल जाएगा, और 2 क्या बन जाएंगे इसके पास, OH- बदल जाएंगे। तो ये देखिए अणु था, किस में चला गया, ऋणायन में चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा देंगे, यहां पर हो गए 4। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, हमारी ऑक्सीकरण इधर वाली, और इधर वाली क्या कहलाती हैं, अपचयन। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बच गया जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।